जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको पूरा बढ़िया से देखिएगा। अगर एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दो पात्रों में दूध और पानी के मिश्रण क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। यानी अंतिम मिश्रण वो 4:3 अनुपात में हो जाए, हम किस अनुपात में मिलाए। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप लोग सिंपली देखिए, पहला अनुपात क्या है, 3:2। तो इसमें यहाँ पे पहला तो आपका मिल्क है और दूसरा क्या है, वाटर। ये मिल्क 1 और मिल्क वाटर 1 कर देंगे। और इसको इसमें देखिए, पहला आपका मिल्क 2 यानी, और यहाँ पे क्या है, वाटर 2। अब देखिएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, मिल्क 3 और वाटर 3। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, मिल्क 1 यहाँ पे लिखेंगे और मिल्क 2 यहाँ पे लिखेंगे और मिल्क 3 यहाँ पे। ठीक है। अब इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। देखिएगा कैसे, यहाँ पे टोटल वैल्यू अगर देखेंगे तो 5 होगा, इसका टोटल वैल्यू तो 11 होगा और इसका कितना होगा, 7 होगा। ठीक है। 5 में 3 क्या है, मिल्क है, यानी 3 मिल्क है किसमें से, 5 में। और इसमें देखेंगे तो 6 मिल्क है किसमें से, यहाँ पे देखिए 6 5 11, 11 में से। ठीक है। तो 11 में से। अब देखिएगा तीसरा वैल्यू 7 है ना, टोटल वैल्यू 7 है, तो 7 में से मिल्क कितना है, 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसको सिंपली क्या करिए, इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको देखिएगा, इन दोनों का कॉमन मल्टीपल यहाँ पे लिखेंगे, यानी इनमें से देखेंगे क्या डिफरेंस है। तो 6 माइनस 11, 6/11 माइनस 4/में यहाँ पे 7। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4/7 माइनस 3/5। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले सिंपली आप लोग कर दीजिएगा 11 और 7 का मल्टीप्लाई, तो आपका हो जाएगा 11 सतह 77। और 11 और 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो 11 चौक 44 माइनस 6 और 7 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे तो 7 छक 42। सेम इसमें भी करेंगे तो यहाँ पे 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 35 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे 7 और 3 का 7 त्रिक 21 माइनस 5 और 4 का 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है। अब ध्यान से करिएगा तभी आएगा समझ में। अब देखिएगा, 44 में से 42 गया तो बचेगा 2 और नीचे आपका 77। ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा 77 अनुपाते 21 में से 20 गया 1/35। अब इसको 7 से काट देंगे तो 7 का निम 7, 7 का निम 7, इसको भी 7 से, 7 5 35। अब देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, ये वाला इधर तिर्यक मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 10/11। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का अनुपात। ठीक है। और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो आपसे क्वेश्चन में पूछा था उसका आंसर आ गया। तो आई होप ये कैसे लेक्चर लगा, आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी आपके सामने आ चुका है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके सामने दिख रहा है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 है तो कोष्टक में आप लोग 3 प्लस, पहले देखिए, आपको पता ही है, पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर प्लस, उसके बाद फिर लास्ट में माइनस करते हैं। ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 3 और यहाँ पे 3/2। ठीक है। अब इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 छक्का 12, 12 1 13। अब यहाँ पे देखिएगा भागा है
तो अगर देखिएगा 13 बटे आपका 2 आएगा, 13 बटे 2 आएगा, ठीक है। तो इसको उलट देंगे और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2 बटे 13 मल्टीप्लाई 1 बटे 3। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ध्यान दीजिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। और का मतलब आपको पता है ये मल्टीप्लाई होता है, और 3 चौके 12 12 13, यानी 13 बटे 3 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा यहाँ पे आपका बचा है 1 बटे 13, तो 13 का यहाँ पे 1 लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 13, ठीक है। 13 तिया 39, 39 1 40, 40 बटे 13। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई यहाँ पे है 13 बटे में क्या है 3 है। अब देखिएगा इसके बटे में आपका ये वाली वैल्यू है, तो अब देखिए भागा है तो अब यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये ना भाग करेंगे तो यही हो जाएगा इसका -8 बटे में 3 मल्टीप्लाई 1 बटे में 2, 2 से काट देंगे तो ये 4, यानी ऊपर क्या आ गया आपका -4 बटे में 3, ठीक है। तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 40 बटे में 3 और बटे में -4 बटे में 3, ठीक है। अंदर का अंदर बाहर का बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 40 और मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4 और माइनस यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो अब देखिएगा 3 से 3 कट गया, 4 से काटेंगे 4 का 4, यानी आपका जो आंसर आएगा -10 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर तीसरा, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। यदि मैं किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचता हूँ और इस सौदे में 124% का लाभ प्राप्त करता हूँ, ठीक है, तो इसे 572 रुपये में बेचने पर मेरे लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। अगर हम 572 रुपये में बेचे तो लाभ होगा या हानि होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन दे तो ये आपको पता ही ये क्या है, बेच रहा है, तो यानी ये आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका सौदे में इतने का लाभ हो रहा है, यानी ये आपका प्रॉफिट है। तो अब देखिएगा अगर आपको पहले कास्ट प्राइस अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 1232 मल्टीप्लाई, अब ये लाभ हो रहा है तो 100 में इसको काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 224, ठीक है। तो अब 224 यहाँ पे और परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 का बट्टा, अब ये 100 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे यानी ऊपर लिख देंगे। अगर देखिए अगर कास्ट प्राइस निकालना हो, ठीक है, और इसको कर देंगे नीचे 224 को। अब देखिए इसको सॉल्व करिएगा तो कितने से करेंगे, तो 4 से करिए, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 से इसको भी, तो 4 तिया 12 या 3 है, इसको भी साथ लेने के लिए पहले 0 बढ़ाने पड़ेंगे, तो 4 8 32। अब देखिएगा 7 से कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 8 56, 7 से इसको भी 7 करने में 7 यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी 7 चौक 28। अब देखिएगा 4 से कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 करने में 4, 4 करने में 4, 2 से 100 को कर देंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी अब जो आपका कास्ट प्राइस आ गया वो हो गया 11 मल्टीप्लाई 50, यानी आपका हो जाएगा 550, ठीक है। ये आपका कास्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, यहाँ पे देखिएगा 572, ठीक है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। तो अब बताइए कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कितना अधिक है, तो अगर देखा जाए तो आपका 22 अधिक है, ठीक है, और इतने का आपका प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट किस पे देखा जाता है, हमेशा कास्ट प्राइस पे। तो कास्ट प्राइस से इससे भाग कर दीजिएगा, परसेंटेज में वैल्यू चाहिए 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा 11 दूना 22, 11 5 55, ठीक है। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी आपका जो प्रॉफिट होगा वो 4% का लाभ होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही बेसिक से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 1617 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसके आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में ज्ञात कीजिए। यानी आयतन आपको पता करना है। ठीक है फ्रेंड, तो जब भी आयतन पता करना हो, ये आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई कोष्टक में r प्लस 2 पाई r कोष्टक में r प्लस h। इसकी वैल्यू कितना है? यहाँ पे दिया है 1617। ठीक है, अब देखिएगा 2, अब यहाँ से आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेना है, तो 22/7 मल्टीप्लाई, अब r की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे देखिएगा व्यास क्या दिया है? 21 सेंटीमीटर, तो व्यास इसका क्या होता है? व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो यानी 21/2। ठीक है, h प्लस 21/2 बराबर 1617। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 2 से 2 कट जाएगा, उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 त्रिक 21, 3 से इसको काट देंगे, 3 बचे 15, 1 बचेगा, 3 त्रिक 9, यहाँ पे 2 बचेगा, तो 3 9 27। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 दूना 22, और यहाँ पे 11 चौक 44, यहाँ पे बचेगा 9। ठीक है, अब देखिए 11 9 99, और अब देखिएगा ये जो 2 है इधर आके बटे हो जाएगा, यानी h बराबर 21/2। ठीक है, प्लस है ये बराबर 49/2। अब इसको उधर पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर आपका आ जाएगा 49/2 माइनस क्या आ जाएगा? 21/2। अब देखिए 49/2 में से माइनस करेंगे 21/2, तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 28/2 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 14, यानी आपका जो ऊंचाई आ गया वो 14 आ गया। अब आपको वैल्यू निकालना है तो निकाल लीजिए। अब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r²h, यही होता है। तो अब देखिए इस पे रखिएगा, तो 22/7 r का स्क्वायर यानी 21/2 मल्टीप्लाई 21/2, h की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने निकाला 14। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया। अब देखिएगा यहाँ पे 2 से करेंगे इसको तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 441। ठीक है, 21 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 441। अब इसको देखिए फ्रेंड, सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4851। कैसे देखिएगा? 11 करने में 11 1 आ जाएगा, 11 चौक 44, 44 और 1 45 हो जाएगा, 45 के 5 हासिल 4, 11 चौक 44, 4 48, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पूरा फिर से देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपये है। एक दुकानदार इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% की 2 क्रमागत छूट देकर इसे बेचता है, और यदि उसे 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, अगर आपको कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य निकालना होगा, तो आप लोग क्या करिएगा? यहाँ पे जो अंकित मूल्य दिया है लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद पहले क्या हो रहा है? 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 100 में से 12 निकाल देंगे तो बचेगा 88। ठीक है, और परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 20% का छूट दे रहा है, तो अब देखिएगा, अब 100 में से 20 क्या कहते हैं, अब 100 में से 20 को माइनस करेंगे तो बचेगा 80/100। बिल्कुल हम बेसिक से लगाएंगे। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या है? 10% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो 10% का लाभ कमाना है, तो 100 में 10 काउंट कर देंगे तो हो जाएगा 110%। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे आप लोग परसेंटेज हटाएंगे तो 110/100 हो जाएगा। अब इस 100 को ऊपर लिखेंगे यहाँ पे, और नीचे क्या लिख देंगे? 110। बस इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे देखिएगा? यहाँ पे ध्यान से 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से
2 जीरो कट गया। ठीक है, अब देखिएगा 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 11 8 88 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा अब तो कुछ कटना नहीं है, तो 8 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 8 64। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 4 का और मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 4 अभी बचा है, तो हो जाएगा 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 छक 24, 24 एक 25, यानी जो आपका कास्ट प्राइज होगा वो 256 हो जाएगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे बेसिक से सॉल्व करिएगा, आपका आंसर बहुत ही इजी तरीके से आ जाएगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।